पहले टी20 मैच से पहले सलमान अली आगा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे वो माइक हसन कर रहे हो, चाहे आकिब जावेद कर रहा हो, चाहे कैप्टन कर रहा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बाबर आजम के बारे में क्वेश्चंस लाजमी तौर पे होते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बाबर आजम का ही तज़किरा किया जाता है। और मुझे तो ये डर पड़ा रहता है कि यार कभी किसी दिन कोई कैप्टन या कोच या कोई इस तरह का बंदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, कहीं वो ऐसा ना बोल दे कि भाई साहब आपके पास बाबर आजम के अलावा और कुछ नहीं है बोलने को, जो भी पूछते हैं बाबर आजम से मुताल्लिक ही पूछते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर भी बाबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली कैप्टन सलमान अली आगा से पूछे गए हैं। और यह सवाल तो फिर बनता था कि भाई साहब आप तो कुछ टाइम पहले ये कह रहे थे कि बाबर आजम के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बाबर आजम की बिल्कुल याद नहीं आई, इस तरह से करके कुछ अल्फाज सलमान अली आगा साहब ने इसके एशिया कप के जो फाइनल हारने के बाद बोले थे। वही सलमान अली आगा आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बाबर आजम टीम के अंदर आ चुके हैं, तो फिर बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन करना बनते थे। और सहाफ़ी हजरात के पास भी आपको पता है कि बाबर के अलावा कोई कंटेंट नहीं है। तो क्या पूछा गया सलमान अली आगा से और क्या जवाब दिया उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड, उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना है। तो सलमान अली आगा से बाबर आजम के बारे में ये क्वेश्चन किया गया सबसे पहले कि भाई आप तो कहते थे कि बाबर आजम टीम के अंदर नहीं है, तो हमें बाबर आजम की बिल्कुल याद नहीं आई है। अब बाबर आजम की याद कैसे आ गई आपको? अब कैसे बाबर आजम आपको याद आ गए, कैसे वो टीम के अंदर आ गए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिलेक्शन कमेटी आप से एज ए कैप्टन आपसे पूछती है कि इस प्लेयर को टीम के अंदर लेके आए या नहीं? तो सलमान अली आगा ने इस सवाल का जवाब तो देना गवारा नहीं किया कि सिलेक्शन कमेटी उनसे पूछती है या नहीं पूछती। लेकिन बाबर आजम से रिलेटेड उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारे पास 15 खिलाड़ी होते हैं, 15 का स्क्वाड हमें मिल जाता है, तो हमने उन्हीं को खिलाना होता है। अब हम ये थोड़ी ना यहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि यार ये 15 तो हैं लेकिन वो नहीं है, तो इस तरह की बातें हम नहीं सोचते हैं। लेकिन बाबर आजम के आने से क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर, आपको एज ए कैप्टन कोई फर्क पड़ेगा बाबर आजम के आने से? तो सलमान अली आगा ने वो तारीफ कर दी जो कि उसको मजबूरन भी करनी ही थी। अगर वो खुशी से नहीं कर रहा तो मजबूरी के तौर पे भी उसको ये करनी ही थी, क्योंकि सच्चाई से कोई मुकर नहीं सकता और सच्चाई यही है। सलमान अली आगा ने कहा कि भाई बिल्कुल बाबर आजम के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा टीम पे। वो एक्सपीरियंस्ड हैं, 100+ टी20 मैचेस वो खेल चुके हैं, बहुत सारे रन्स वो बना चुके हैं, बहुत सारे पाकिस्तान को जीत वो दिला चुके हैं। तो इसलिए बाबर आजम के आने से और उनके एक्सपीरियंस से, उनके तजर्बे से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर, बिकॉज ही इज़ ए सीनियर बैट्समैन और वो अपना 100% देंगे। बाकी सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछा गया कि भाई साहब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, पिछली 2-3 सीरीज से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि हमें होम कंडीशंस मिल रही हैं, तो होम कंडीशंस में हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि जी मेरा फोकस अभी भी हमारी बैटिंग के ऊपर ही है और हम बैटिंग को मजीद जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते रहे हैं पहले भी, अब भी करेंगे कि हमारी बैटिंग जो है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बाबर आजम के आने से फ़र्क पड़ेगा। अब बाबर आजम के आने से बहुत सौ को फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ सलमान अली आगा को फ़र्क नहीं पड़ रहा, पूरे पाकिस्तान को फ़र्क पड़ रहा है, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को फ़र्क पड़ रहा है, पूरे सोशल मीडिया को फ़र्क पड़ रहा है, पूरे हमारे सहाफ़ी हजरात को फ़र्क पड़ रहा है, पूरे इंडिया में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बाबर की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। बाबर अच्छा खेल गया तो भी बल्ले बल्ले, और अगर बाबर आजम अच्छा नहीं खेल गया तो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस जैसी भी आई भाई बाबर के ऊपर ही बोलना है सबने। तो बोलेंगे, वो बोलेंगे, व्यूज़ आएंगे, वो बोलेंगे, लोग उनको देखेंगे, वो बोलेंगे, तो बाबर आजम के चर्चे होंगे। दैट्स वाई फ़र्क तो पड़ता है भाई साहब। ऐसे ही माइक हसन ने नहीं कहा कि बाबर आजम एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, बाबर आजम की टीम के अंदर ज़रूरत थी, बाबर आजम को एक और अपॉर्चुनिटी हमने दी है कि बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमें बाबर आजम के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो मैं माइक हसन साहब आपको बता दूं कि अपॉर्चुनिटी आपने नहीं दी, अपॉर्चुनिटी आपने बाबर आजम को नहीं दी कि आपने कहा कि उनको हमने मौका दिया। आपने मौका नहीं दिया। वो मौका जो उनको बाबर आजम को मिला है वो बाबर आजम के अपने फैंस की पावर है, वो बाबर आजम के चाहने वालों की ताकत है। वरना आपके बस में होता तो आप बाबर आजम को वैसे ही कहीं साइड लाइन कर देते, कहीं वैसे गुम कर देते बाबर आजम को, अगर आपके बस में होता। क्योंकि आपको बाबर और रिजवान ये दो बंदे ही चुभते हैं,
बाबर तो वापस आ गए टीम में, लेकिन रिजवान का क्या कसूर था, वो क्यों नहीं आए टीम के अंदर। हालांकि अभी रिसेंटली रिजवान ने सीपीएल के अंदर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, कोई मेरा ख्याल 350 प्लस वो करके आए हैं वहां पे 5 इनिंग्स खेल के, और 250 मेरा ख्याल इससे ऊपर रन्स वो करके आए हैं। तो रिजवान की भी टीम के अंदर जगह बनती थी, लेकिन वी नो कि आप क्या चाहते हैं और क्या है। लेकिन ये तो बाबर आजम को लेके आना तो आपकी इतनी बड़ी मजबूरी थी कि क्राउड का प्रेशर था, लोगों की पावर का प्रेशर था कि भाई बाबर को लेके आओ टीम के अंदर। दैट्स वाई आपको लेके आना पड़ा। आपके टिकट्स नहीं बिकते बाबर आजम के बिना, तो आपको लेके आना पड़ा। लेकिन ये मत कहें कि बाबर आजम को आपने एक मौका दिया। मैं ये कहता हूं कि आपको बाबर आजम ने एक मौका दे दिया कि भाई चलो ठीक है मैं आ रहा हूं, वरना अगर बाबर यहां पे इनकार कर देते तो शायद आप लोगों की अपनी सीटें चली जाती, शायद आप लोग खुद अपनी कुर्सियां छोड़ के आपको जाना पड़ता। इतनी पावर है बाबर के फैंस के अंदर। बट एनीवेज बाबर विल प्ले, एंड सलमान अली आगा ने बाबर आजम की जो सच्चाई है वो बयान की है। आप क्या कहेंगे सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एंड बाबर आजम के कमबैक के बारे में? कमेंट्स में बता दो। लाइक सब्सक्राइब डन कर दो।